हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार दुबे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से मनाते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र हमारे जीवन को एक कर्मशील व्यक्ति के रूप में हमारे कार्य को आगे बढ़ने के लिए और सत्कर्म में लगाने के लिए सदा ही उपयुक्त है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां घृणासाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारत की पुण्य भूमि मथुरा में भाद्र मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। आइए कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत हम एक सोहर से करते हैं कि रामा जेलिया के बीच आधी रतिया कन्हैया जन्म लीन्हे नी हो। रामा सात ललन हति डारे बागन मुख चूमई हो। ऐसी माँ को मैं शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष पूर्व जन्म लेकर भी आज कलयुग में भी हम सभी के कल्याण करने के लिए एक शाश्वत रूप में हमारे सामने प्रदृष्ट होते हैं। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा के घर हुआ था नंदग्राम में, जिससे कि उनका जन्म, जैसा कि हम कल अपने देश की स्वतंत्रता का 78वीं वर्षगांठ मनाए, तो इनका जन्म यदि हम बेड़ियों से छुटकारा पाने के लिए मनाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे ईश्वर के रूप में प्रकट श्री कृष्ण की जितनी ही सराहना की जाए वह कम है, क्योंकि मित्रता की अगर पराकाष्ठा देखें तो ऐसा उदाहरण कहीं भी नहीं मिलेगा जैसा कि उन्होंने अपने मित्र सुदामा के साथ एक महाधीराज होने के बावजूद भी उनका किस तरह से आंसुओं के जल से और उनकी सेवा भाव और उनका किस तरह से उनका आदर किए, यह हमारे समाज के लिए पल पल पर राह दिखाता रहेगा। उसकी एक झलक इस प्रकार से है, जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे मिलकर
उन्होंने कहा कि हाय महा दुख पाय सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। यही बात जब महाभारत में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने उपदेश में ही अर्जुन को कर्म के प्रति आगे बढ़ने के लिए कहा और बोला कि फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। वह श्लोक इस प्रकार से है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। और सारथी के रूप में उन्होंने अर्जुन को कौरव और पांडवों के युद्ध में पांडवों की विजय कराई। यह बात पूरे विश्व को विदित है। जब भाई के फर्ज की बात आई तो द्रौपदी का चीरहरण जब दुशासन कर रहा था, तो उन्होंने अपनी बहन द्रौपदी का चीर इस तरह से बढ़ाया कि उसके चीर को अर्थात उनकी साड़ी को खींचते खींचते वह थक करके जमीन पर गिर पड़ा और बोला कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। बात तब समझ में आती है जब ईश्वर के प्रति हमारा घनिष्ठ प्रेम हो, हमारी घनिष्ठ श्रद्धा हो, तो ईश्वर अपने भगत की रक्षा करने के लिए ऑटोमेटिक पधार लेते हैं। यह बात भी सभी को विदित है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को इतना अच्छा करिए कि उसमें कोई कमी ही न रह जाए। कौशल के साथ काम को करना चाहिए कि खुद को बेहतरीन करने पर ध्यान दीजिए। मतलब हम किसी भी कार्य को कितना अच्छे तरीके से कर सकें, इस पर हमारा दिमाग और हमारी बुद्धि और हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम केंद्रित होना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही ही लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। अर्थात हम दूसरे की जितनी सेवा कर सकें, सहायता कर सकें, हमें करना चाहिए, लेकिन दूसरे को दुखी करके खुद सुखी रहे, यह कहीं का नियम नहीं है। और पुराण में भी यह बात कही गई है, जो कि पुराण की जब सार की बात आती है तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यहाँ भी यही बात है। इसको हम दूसरे रूप में वो भी बोल सकते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से अपने प्रति व्यवहार या आचरण चाहते हैं। अब मैं कृष्ण के जन्म दिवस पर दो लाइन के 2 गीत गाता हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न होंगे कि छोटी छोटी गौवें छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गौवें छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। अगला है श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया,
श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हरी ना रंगाऊंगी मैं, लाल ना रंगाऊंगी, हरी ना रंगाऊंगी मैं, लाल ना रंगाऊंगी। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अगला संस्कृत में 2 लाइन का श्लोक कह करके मैं शांत हो जाऊंगा और श्री कृष्ण के हैप्पी बर्थडे पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं पहले से ही कहता हूं और कहता आ रहा हूं। अच्युतम केशवम नाथ नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम नाथ नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।